द नेम ऑफ द चैप्टर इज द रेड ट्रैप एंड द राइटर इज सेल्मा लेगरलॉफ। अब ये स्वीडिश राइटर हैं, आप लोगों को पता है, यहाँ लिखा भी है, और इन्होंने इनकी जो स्टोरीज हैं वो कई भाषाओं में ट्रांसलेटेड भी हुई है, और एक यूनिवर्सल थीम रन करती है उन सभी कहानियों में। मीन्स एक ही जैसी थीम है, और वो सारे ग्लोबली एस्पेक्ट पर अपनी स्टोरीज को लिखती भी हैं। अ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। और वो कहती हैं कि जो एक आवश्यक अच्छाई है इंसानों के अंदर, उसको जगाया जा सकता है। किस चीज़ के द्वारा? एक अच्छी समझ, अगर हम उनमें समझ विकसित कर दें लोगों में, और प्यार से, इन दोनों चीज़ों से हम इंसान की अच्छाई को जगा सकते हैं, उसके अंदर जो अच्छाई है वो पैदा कर सकते हैं। एंड दिस स्टोरी सेट अमिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन। ये स्टोरी का जो प्लॉटिंग है वो सेट किया गया है जो माइंस हैं स्वीडन में, जो माइंस हैं, जो खान होती हैं वहाँ पर, रिच इन आयरन ओर, वहाँ पर जो लौह अयस्क होता है, आयरन ओर को हिंदी में कहते हैं कच्चा लोहा, यू कैन से, वो बहुत मात्रा में पाया जाता है। एंड साथ ही विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ द कंट्री। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। अब ये स्टोरी कहीं ना कहीं एक फेरी टेल के रूप में कही गई है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं ध्यान से। अब ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, यू विल नोटिस ऑल दीज एक्सप्रेशन and you will relate these expressions from your text also. कि once upon a time there was a man who went around selling small rat traps. अब एक बार एक आदमी था और वो क्या करता था, वो छोटी छोटी रेड ट्रैप्स को बेचा करता था। ठीक, अब यहाँ पर ये बात देखना, रेड ट्रैपर जो है तुम्हारा यहाँ पर बेचने वाला, उसके लिए कौन कौन से अलग अलग वर्ड यूज हुए हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज्ड फॉर द, हाँ, रेड ट्रैपर के लिए कौन कौन सी टर्म यूज हुई हैं, तो ध्यान रखना है। और वो जो रेड ट्रैप्स होते थे वो वायर के बने हुए होते थे, तार के। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स। वो कहते हैं कि उसने बड़ी ऑड कंडीशन में, बड़ी अजीब स्थितियों में उनको बनाया था। एक्चुअली उसने उन रेड ट्रैप्स को उस मटेरियल से बनाया था जो उसको बैगिंग के द्वारा, मतलब वो भीख मांगा करता था, उसके द्वारा उसको वो मटेरियल मिला। वो स्टोर में और बड़े बड़े फार्म में भीख मांगा करता था जा जा करके, तो वहां पर से जो मटेरियल मिला उनकी हेल्प से उसने रेड ट्रैप्स को बनाया। अब देखो ये भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, हाउ ही मेड द रेड ट्रैप्स, तो कैसे बनाया था? बैगिंग की थी स्टोर्स और बड़े बड़े फार्म्स में जा करके, क्योंकि देखो लोहे में वो वैसे ही प्रसिद्ध है स्वीडन, अभी हमने पढ़ा, तो लोहे के तार और इस तरह के मटेरियल उसको जनरली अवेलेबल हो जाते होंगे। नेक्स्ट बात आती है, बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन अगर हम ये भी कहें कि जो बिजनेस था उसका, ये वास्तव में कोई बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस तो था नहीं। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो वो इस प्रॉफिटेबल जो बिजनेस नहीं था, इसके साथ थोड़ी सी चोरियां भी कर लिया करता था, जिससे कि वो अपनी आत्मा और अपने शरीर को साथ रख सके। अब देखो यहाँ पर ये बड़ा अच्छा वर्ड उन्होंने यूज कर दिया है ना, तो अपने बॉडी और अपनी सोल को एक साथ रखने के लिए। देखो एक्चुअली वो रेड ट्रैपिंग का काम करता था, उसको बेचने का, रेड ट्रैप्स को बेचने का, तो उससे उसकी आत्मा प्रसन्न होती थी, मीन्स के समवेयर आई एम ऑनेस्ट मैन। और वो जो काम करता था चोरी का, उससे उसके शरीर को शांति मिलती थी, मीन्स वो खाना सही से खा पाता था, या यूं कहें कि जो अपनी फिजिकल नीड्स हैं उनको पूरा कर लेता था। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही काम उसकी आत्मा और शरीर को एक दूसरे से मिलाए हुए। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स। जो उसके कपड़े थे, जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो उसके कपड़े थे वो कैसे होते थे, जैसे रैग्स होते हैं, मीन्स फटे पुराने, अजीब से, बेकार से, भद्दे से। उसके चीक्स वर संकन, गाल पिचके हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और जो भूख थी वो उसकी आंखों से टपकती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ बैगाबॉन्ड। तो देखो यहाँ पर ये बैगाबॉन्ड जो है वर्ड है ना, वो इस रेड ट्रैपर के लिए ही यूज हुआ है। और यहाँ पर एक वर्ड और लिखा हुआ है, ये पैडलर, तो पैडलर वर्ड भी इसी के लिए यूज हुआ है। एक वर्ड है यहाँ पर ट्रैम्प जो आएगा, ट्रैम्प भी इसी के लिए यूज हुआ है। तो ट्रैम्प, पैडलर, रेड ट्रैपर, बैगाबॉन्ड,
ऑल दीज टर्म्स हियर रेफर टू द दिस मैन, इस आदमी को ही रेफर करती हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ध्यान रखना इसका। तो वो यहाँ क्या कहते हैं कि अब कोई आदमी ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितनी उदासी से भरी हुई, और मोनोटोनस कहते हैं एक सेम टोन में चलता रहना, मतलब है ना, सेम टोन, डल लिखा भी है इसमें, उसकी जिंदगी थी। अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड, कि इस तरह के जो वैगाबॉन्ड होते हैं उनकी जिंदगी कितनी उदासी से भरी हुई और नीरस होती है, आप ये कह सकते हो। एंड हु प्लॉड्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशन, जो जनरली जो वैगाबॉन्ड था वो क्या करता था, प्लॉट्स मतलब सड़क के साथ साथ चलना किनारे पर। बट एक दिन क्या हुआ, दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, अब एक दिन ये आदमी विचारों के दलदल में जा फंसा, अपनी थॉट्स में गुम हो गया, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, और उन बातों को सोच सोच करके जिनमें फंस चुका था इसको मजा आ रहा था। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स when suddenly he was struck by an idea। अब एक्चुअली वो सोच तो अपने रेड ट्रैप्स के बारे में ही रहा था, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि जो दुनिया है उसके लिए वो कैसी है ना, मेरे लिए दुनिया का क्या मोल है। उसने सोचा कुछ इस तरह से। अब वो कहता है द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। अब वो अपने मन में ही सोच रहा है कि ये जो दुनिया है, ये जो धरती है, ये समुद्र है, ये बड़े बड़े शहर हैं, गांव हैं, ये कुछ नहीं है। ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट अ रेड ट्रैप, ये सारी चीज़ें ना एक रेड ट्रैप है। रेड ट्रैप तो समझिए, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। और वो कहते हैं कि जैसे चूहेदानी जो होती है रेड ट्रैप, उसमें हम एक बेट रखते हैं, बेट कहते हैं चारे को, जैसे कोई चीज़ रेंट्स वगैरह हो गए या कुछ ऐसा, तो हम उसको रखते हैं जिससे कि चूहा लालच में हो आकर के आए और फंस जाए। ऐसे ही जो दुनियावी चीज़ें हैं हमारे लिए वो एक बेट का काम करती हैं, एक चारे का, हम उनमें फंसते चले जाते हैं। वो कहते हैं इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, कि जो जिंदगी है, ये जो दुनिया है, ये ऑफर करती है रिचेस को, धन संपदा को, एंड जॉय को, आनंद को, एंड शेल्टर एंड फूड को, हीट को, क्लॉथिंग को, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर चीज एंड पोर्क। ये जो उसने सारी चीजों के नाम लिए ना, जैसे चूहेदानी में चारा रखा जाता है, ऐसे ही इस दुनिया में ये सभी चीजें हैं जो एक चारे का काम करती हैं और हम इंसान इनमें फंसते जाते हैं। एंड एज सून एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्ट टू टच। अब देखो, और जैसे ही कोई इंसान, टेम्प्ट मतलब उसके मन में लालसा आती है ना, टेम्प्ट मतलब लालसा, उसके मन में लालसा आती है उनको छूने की, है ना, वेल्थ को छूने की, हेल्थ को, या और भी जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, तो वो क्या होता है, फंस जाता है। द बेट इज क्लोज्ड इट ऑन हिम, इस चारे को छूने की कोशिश करता है तो जो रेड ट्रैप है उसके पीछे से वो दरवाजा बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और तब उसको ये महसूस होता है कि आज सारी चीज़ें अपने अंत पर आ चुकी हैं, मीन्स कि मेरा अब एंड आ चुका है। वो यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, जो लेविशली थिंग्स हैं इस दुनिया की जो हमें दिखती हैं, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, कार, मतलब लालच में, डिज़ायर, टेम्पटेशंस हमारी हमें चैन से सोने भी नहीं देती। और एक दिन जब हम स्वयं को, हम सोचते हैं कि हमें अपने फैमिली के लिए, फादर मदर के लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, तो हमें लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, कि जो ये दुनिया थी ये वास्तव में उतनी काइंड नहीं रही थी, मीन्स दुनिया ने उतना प्यार, सहानुभूति कभी नहीं दिखाई थी रेड ट्रैपर से कि वो दुनिया के भलाई के बारे में कुछ सोच सकता। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, तो उसको अच्छा लग रहा था, मीन्स इस बात को वो सोच रहा था, तो सोचकर उसे आनंद मिल रहा था दुनिया के बारे में बुरा सोच करके, कि सारे लोग भी ना फंसे हुए हैं रेड ट्रैप में और एक चूहे की तरह बेट की ओर भाग रहे हैं। ये बात उसको मन को शांति दे रही थी।
इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, और दुनिया के बारे में बुरा सोचना, लोगों को लेकर के ऐसा सोचना, ये उसका सबसे प्यारा वक्त था। मीन्स अपने फ्री लेजियरली वक्त को वो ऐसे ही गुजारा करता था।